जय श्री कल की ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भविष्यवाणियाँ जो की गई विक्रम संवत्सर को लेकर एवं मंगल देव का राशि परिवर्तन, सूर्य देव और शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन, वो देखिए चेतावनी भविष्यवाणी मेरी किस प्रकार सत्य साबित हुई। जब घटनाएं घटित हो जाती हैं, मैं आप लोगों के समक्ष प्रमाण लेकर प्रस्तुत होती हूँ और बताती हूँ कि आने वाला समय क्या अभी और भी है चुनौतीपूर्ण, क्या संवेदनशील समय है। प्रकृति की अग्नि लीला इस समय दिखाई पड़ रही है। विकराल रूप अग्नि का कारण क्या है, उसका जो चेतावनी दी गई थी ग्रहों की चाल को समझकर, वो कितनी सटीक साबित हुई। और आने वाले समय को लेकर क्या है चेतावनी खास, क्यों रहना है हमें इस खप्पर योग में सावधान, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये खप्पर योग अशुभ होता है। ये समय ज्येष्ठ माह का चल रहा है, पुरुषोत्तम माह इसे कहते हैं। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में यदि चारों ओर मच जाए हाहाकार तो इसे आप क्या कहेंगे। प्रकृति की विनाश लीला इंसान को दी जाने वाली एक ऐसी चेतावनी कि आने वाले समय के लिए इंसान अपने आप को तैयार कर ले आत्ममंथन के द्वारा, या फिर ये ऐसा समय जो एक शिफ्टिंग को दिखा रहा है। ये समय युग परिवर्तन का, कलयुग के उस चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर चारों ओर केवल और केवल विनाश ही विनाश है। कारण अब तक इंसान जागा नहीं है, और जब तक इंसान नहीं जगे तब तक प्रकृति अपने स्तर पर कार्य करती रहती है, ताकि इंसान न सिर्फ जागे बल्कि अपने अंदर झांकने की वो शक्ति पैदा करे, जिसके पश्चात उसे आने वाले समय की झलक को समझते हुए अपने आप को तैयार करने के लिए किसी और का सहारा ना लेना पड़े। क्या वास्तव में ज्योतिष ग्रहों के चाल को समझते हुए आने वाले समय का सही आकलन प्रस्तुत कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ज्योतिष वो कला है, वो विद्या है जिसमें आने वाले समय का आकलन यदि सही तरीके से किया जाए तो काफ़ी हद तक अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है, यदि इंसान अलर्ट मोड पर रहे। लेकिन देखकर भी अगर चेतावनी की अनदेखी हो तो फिर नुकसान की भरपाई के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। यदि आपको भी है विश्वास मेरे चैनल पर और मेरी दी गई भविष्यवाणी पर, तो अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए क्लिक करें मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आज का मेरा वीडियो बढ़ाती हूँ आगे, जिसमें मैंने जो भविष्यवाणियाँ दी थी वो किस प्रकार सत्य साबित हुई, देख लीजिए। जो मैंने कहा था कि मंगल देव जब तक रहेंगे मेष राशि में, जो उनकी स्व की राशि है, स्व की राशि में मंगल देव का जाना, यानी मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह, और अग्नि तत्व के ग्रह स्व की राशि अग्नि तत्व की राशि में जब वो हैं 20 जून तक, ये समय अग्निकांड के ऐसी घटनाएं सामने आएंगी कि इंसान सहम जाएगा। और वो अग्निकांड की घटनाएं ऐसी होंगी जिसके कारण प्रत्येक जीव का खतरा मंडरा रहा है। केवल इंसान नहीं बल्कि जीव जंतु जानवर सब इसमें खत्म होंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर जंगलों में भीषण आग लग गई है। न केवल ये आग पेड़ पौधों में लगी है, जंगल धू धू कर जल रहे हैं, बल्कि वहाँ रहने वाले आसपास के जो इंसान हैं, कई जिलों में कई गांवों में ये पेड़ पौधों में जो आग लगी है भीषण, इंसान दमकल कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। कारण एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से ये जलने वाली अग्नि जो धू धू कर जल रही है, चारों ओर धुएँ का गुबार, और इसके साथ ही वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। खेत खलियान वो पूरी तरह खत्म हो रहा है, और ज़मीन की उर्वरक शक्ति वो भी पूरी तरह से खत्म। ये तो हो गई मंगल देव की कृपा जो कर रहे हैं अमंगल इस समय। कारण वह स्व राशि मेष राशि में है, और ये अग्निकांड जो धू धू कर रहा है जंगल, और
बुझाए नहीं बुझ रही ये अग्नि, ये 20 जून तक आपको देखने को मिलेगा। कारण ये मंगल देव का अमंगल मेष राशि में पहले ही मैंने अलर्ट दिया था। काली माता का मंदिर पूरी तरह जलकर खाक। काली माता का मंदिर वो मंदिर, माँ शक्ति जो नकारात्मक शक्तियों का संहार, यदि उनका मंदिर जल जाए शिमला हिमाचल प्रदेश में माँ काली का मंदिर, डेफिनेटली ये एक बुरा संकेत है आने वाले समय के लिए और बहुत बड़ा संकेत भी है। बार बार भक्तों को, इस धरती पर रहने वाले इंसानों को माँ अपनी तरफ से चेतावनी दे रही हैं कि भाई सुरक्षित हो जाओ, अब भी समय है। ये तो हो गई मंगल देव की बात, अग्नि की बात जो मैंने कही थी। साथ ही एसी ब्लास्ट फिर से एक बार दिल्ली में, फिर एक बार एसी ब्लास्ट घर में, और रिटायर्ड ऑफिसर की ही मौत हुई है, गवर्नमेंट ऑफिसर की ही मौत हुई है। ये तो हो गई अग्नि की बात। लेकिन इसके साथ ही मैंने कहा था गुरुदेव बृहस्पति विक्रम संवत के राजा हैं। गुरुदेव बृहस्पति को जीव कारक माना जाता है। जीव कारक यानी प्रत्येक जीव से रिलेटेड जब उनका ट्रांजिट होता है, नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन, तो प्रत्येक जीव के ऊपर इसका असर पड़ता है। विक्रम संवत्सर के जब मैंने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप लोगों को भविष्यवाणी दी थी, उसमें मैंने कहा था कि अब ये परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का अतिचारी अवस्था में ये प्रत्येक जीव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है 2026 में, 2027 में। गिर गांव, गिर फॉरेस्ट वो जगह जहां पर कि शेर वायरस की चपेट में आके 8 शेरों की मौतें हो गई। 17 शेर को पाया गया कि उनमें वायरस है, उनको क्वारंटाइन किया गया, अलग जगह रखा गया, और 350 शेरों की अच्छी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि वो वायरस और एनिमल्स में न फैले। तो गिर फॉरेस्ट में ये हादसा हुआ, यानी इंसान तो इंसान, इस समय जानवर भी सुरक्षित नहीं। अभी ये दूसरी घटना, तीसरी घटना मैंने कही थी, इस समय खप्पर योग को लेकर मौत का तांडव देखने को मिलेगा। मौत का तांडव किस प्रकार हुआ है? जहरीली शराब पीकर पुणे में 15 लोगों की मौतें हो गई और काफ़ी लोग अभी भी सीरियस हैं, उनमें से भी मौतें हो सकती हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन एक ब्रिज था, कोलैप्स हो गया पूरी तरह, और उसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत और कई घायल मलबे में दब गए। निर्माणाधीन जो ब्रिज था वो धंस गया मलबे में आकर। ऐसे हादसे हुए हैं। तो एक्सीडेंट्स के केसेस तो हो ही रहे। ये देखिए किस प्रकार का कहर अभी ये हो रहा था। मौसम को लेकर मैंने चेतावनी दी थी कि मौसम या तो एक्सट्रीम गर्म, सूर्य देव का साल है 2026, या तो इसके मंगल देव सेनापति हैं, उसके कारण जो इस समय गर्मी जो होगी वो एक्सट्रीम होगी या फिर बारिश होगी। कुछ ना कुछ मौसम से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो ये समय भीषण गर्मी के कारण तो कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सैटर्न दिखाते हैं वेस्टर्न साइड को और सन दिखाते हैं ईस्टर्न साइड को। ये भी मैंने एक वीडियो में कहा था। तो चूंकि सैटर्न अभी रेवती नक्षत्र में है, तो वेस्टर्न साइड में चूंकि इसका इफेक्ट पता चलता है। राजस्थान में बर्फीला तूफान, बर्फीला नहीं रेतीला तूफान, ऐसा धुएं का गुबार और ऐसा रेतीला बवंडर उठा है वहाँ पर कि दिन में भी अंधेरा छा गया है राजस्थान में कई जिलों में, कई गांव में। और ये हुआ है, और ये बहुत बुरी तरह चूरू में हुआ है, और चूरू के आसपास जो इलाके हैं कई जगहों पर ये हुआ है। और उसके होने के साथ ही रेतीला तूफान ऐसा जिसमें दिन में भी अंधेरा, लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में भर गया है वो रेतीला बवंडर का तूफान, जिसके कारण दिन में अंधेरा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो एक तरफ ये अभी चल ही रहा है कि मौत का तांडव। कोटा मैंने ऑलरेडी कहा था, जिनमें प्रेग्नेंट लेडीज़ की इंजेक्शन, जहरीले इंजेक्शन से मौतें हुई हैं। अब आप कहेंगे शराब पीने लोग गए क्यों? डेफिनेटली ये सवाल उठता है। लेकिन हमारे देश में यही जो हो रहा है, साफ सफाई का काम गुरुदेव बृहस्पति जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को ही बनना है विश्व गुरु। तो आप कहेंगे पूरे विश्व में क्यों नहीं हो रहा है? चाइना में भी बारिश ने मचा दिया है कहर, वहाँ पर भी काफ़ी मौतें हुई हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है,
अब भी वहाँ पर ड्रोन और मिसाइल्स की गर्जना, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उसके कारण भी परेशानी। पूरा विश्व इस समय तेल, गैस, एनर्जी की चपेट में है, महंगाई की चपेट में है। पाकिस्तान में वही हाहाकार मचा हुआ है। केवल हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय के चपेट में आ गया है, क्योंकि शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना केवल हमारे देश के ऊपर इफेक्ट नहीं बल्कि पूरे संसार में इसका इफेक्ट है। लेकिन चूंकि हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ की संस्कृति जानी मानी है, भारतीय संस्कृति को लोग सलाम करते हैं। लेकिन आज जो साफ सफाई हो रही है, विश्व गुरु बनना है, उसके पहले ड्रग माफिया, परीक्षा माफिया, नकल माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, ये सब के सब अब खुलकर एक्सपोज हो रहे हैं। अब तक चूँकि सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें छिप जाती थी, लेकिन ये समय खुलासों का है और अभी तो और भयंकर खुलासे होने हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये नकल माफिया नकल करवाते हैं। ये जो नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, लोग पैसों के खातिर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो इन पर पूर्ण विराम लगना ही है। यही प्रकृति कर रही है अपने स्टाइल से। पूर्ण विराम लगाना अपराध पर, जमाखोरों पर, घुसपैठ पर, रेपिस्ट पर, इन सभी पर पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी है, जो अब लगना स्टार्ट हो चुका है। तो खप्पर योग अब भी चल रहा है। 29 जून का महीना भी खप्पर योग की चपेट में है। 20 जून तक मंगलदेव स्वराशि में है, यानी अग्नि की घटनाएं और भी भीषण होंगी। बारिश के कारण या तूफान के कारण, आंधी के कारण, जो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि साइक्लोन या फिर टॉर्नेडो, जिसके कारण लोग इसकी भीषण चपेट में आएंगे। लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलेंगी। बहुत कहीं बड़े खुलासे सामने आएंगे। लोगों के बीच धार्मिक उन्माद फैलेगा। ये आने वाले समय के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जून महीने की प्रेडिक्शन अलग से दूंगी। धर्म को लेकर लोग आपस में, दो समुदाय के लोग आपस में आएंगे, बिल्कुल आमने सामने, मारकाट मचेगी। फोर्सेस को उतरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स को उतरना पड़ेगा रास्तों पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। महंगाई इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं है। सरकार पर और बड़े बड़े आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि सरकार के लिए भी मैंने चेतावनी दी थी कि तीसरा कार्यकाल सरकार के लिए आसान नहीं होगा पूर्ण करना। करेगी पूर्ण, लेकिन अग्नि परीक्षा के साथ। तो सरकार पर लगातार एक के पश्चात एक विपक्ष हावी है। जनता का आंदोलन, मैंने कहा था कि लगातार जनता आंदोलन करेगी और भूमिपुत्र होंगे दुखी। आप वो भी देख रहे हैं कि जनता का आंदोलन, चाहे वो नकल को लेकर हो, चाहे वो एग्ज़ाम के पेपर लीक मामले को लेकर हो, एग्ज़ाम को लेकर हो, शराब के कारण मौत को लेकर हो, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी को लेकर। लेकिन ये समय जनता सड़कों पर हर बार उतर रही है। हर 2 दिन के पश्चात आपको पब्लिक सड़कों पर पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, कारण चाहे जो भी हो। तो ग्रहों के माध्यम से आपको मैंने समझाया कि ये चीज़ें अभी खत्म होने वाली नहीं हैं। ना महंगाई इतनी जल्दी कंट्रोल में आएगी, सरकार कोशिश कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन अब भी गैस की, एनर्जी की, ऑयल के कारण क्राइसिस जो दिखाई पड़ रही है, अब भी दिखाई पड़ेगी। ये समय जो है सेंसिटिव है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जून महीना भी ऐसे ही चलेगा। सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगेंगे, कई बड़े खुलासे सरकारी मंत्रालय की तरफ से या मंत्रियों पर लगाए जाएंगे आरोप। कई विभाग बदले जाएंगे, कई दल टूटेंगे, कई राजनीतिक दल टूटने के पश्चात कई मंत्रीगण इस्तीफा देंगे और नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये सब कुछ होगा जून महीने में। आने वाले समय को लेकर हो जाएं बहुत सावधान, क्योंकि अब भी मंगल स्वराशि में है, ना भूलें। मिथुन राशि में अब भी है गुरुदेव बृहस्पति, जो अतिचारी हैं। 2 जून के पश्चात जाएंगे वो कर्क राशि में, जहाँ पर उच्च के वो हो जाएंगे। लेकिन शनि देव ने मोर्चा संभाला हुआ है न्याय का, तो जुडिशियरी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले समय में भी होंगे। और पहले भी जो मैंने कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हाई कोर्ट को
कि अपने यहाँ जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सब का निपटारा केवल 3 मंथ्स के अंदर किया जाना चाहिए। 3 मंथ्स के बाद लटकाना नहीं है कोई भी मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है लगातार आदेश। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जब बदलाव आता है तो विनाश भी साथ में लाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।